नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नाचयनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। सारे हथियार तलवार, अग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियार से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का पता भी नहीं। जो जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, चूंकि वे शाश्वत अणु आत्मा अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप में ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। ऐसा जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेशों के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। तो यहाँ पर और अधिक डिटेल में भगवान जो है अब आगे बढ़ रहे हैं कि किस प्रकार ये जो जीव आत्मा है इसके क्या क्या यूनिक क्वालिटीज़ हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में बहुत सारी बातें कही थी और आज पुनः जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, उसकी और यूनिक क्वालिटीज़ के बारे में भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है वास्तव में हमें विवश करता है सोचने के लिए। भगवान जो पिछले कुछ श्लोकों से आत्मा के विषय में बता रहे हैं, ये विवश करता है सोचने के लिए वास्तव में आत्मा है क्या, जिज्ञासा उठती है। और भगवान वही सारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए इतनी सारी डिटेल दे रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, ये ऐसी है कि इसको न तो काटा जा सकता है। काटने के लिए हम किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते हैं, पहने हथियारों का, तलवार, चाकू और अन्य धारदार हथियार पहले समय में इस्तेमाल किए जाते थे। भगवान कह रहे हैं जलाया भी नहीं जा सकता इसको। अग्नि के हथियार, अग्नि के हथियारों में ही ये नाभिकीय यानी जो एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह हैं, ये सब उसी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हम देखते हैं कि कुछ समय पर पूर्व जो है किसी देश ने बना लिया, अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम बना लिया सन 1945 में, और उसके बाद जापान के ऊपर गिरा दिया, लिटिल बॉय और फैट मैन। तो 1945 में ये परमाणु हथियार बने, नहीं, पुराने समय से ही है ये परमाणु हथियार। जिसे आप सुनते हैं ना ब्रह्मास्त्र, क्या था वो ब्रह्मास्त्र, वास्तव में वो ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र ही था, ये परमाणु बम भी था वो। ये पुराने काल से ही हमारी जो वैदिक सभ्यता है उसमें ये सब इस प्रकार के शस्त्र उपस्थित थे। और भगवान ये कह रहे हैं कि इतने भयानक हथियार से भी आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, ना ही आत्मा को गलाया जा सकता है। किसके द्वारा, जल अस्त्र यानी वरुण अस्त्र जिसकी बात प्रभुपाद यहाँ कर रहे हैं। इस प्रकार के अस्त्र भी हुआ करते थे जो जल की वर्षा कर दिया करते थे। आज के आधुनिक विज्ञान के पास ये अस्त्र नहीं है, इसका ज्ञान भी नहीं है, लेकिन हमारी वैदिक सभ्यता इतनी सुदृढ़ थी कि इस प्रकार के शस्त्र उपस्थित थे। आपने देखा भी होगा, रामायण सीरियल या महाभारत आप देखते थे, स्पेशली रामायण में वो अग्नि अस्त्र फेंकते थे तो उसकी काट में कौन सा अस्त्र आता था, वो उधर से ऐसा अस्त्र डालते थे जो उधर से जल या वर्षा कर देता था, और वो वर्षा से वो अग्नि अस्त्र
जो बेकार हो जाता था। इस प्रकार के अस्त्र हुआ करते थे। तो ऐसे अस्त्र भी आत्मा को गला नहीं सकते, और ना ही वायु अस्त्र के द्वारा आत्मा को सुखाया जा सकता है, और ना ही परमाणु बम के द्वारा मारा जा सकता है। साथ ही साथ इतने सारे गुणों को बताने के बाद भगवान यहाँ पर मायावाद का खंडन भी कर रहे हैं। प्रभुपाद भी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान एक हैं और उनसे आत्माएं अलग अलग हुई हैं, है ना। भगवान एक हैं और उनसे आत्मा उनसे निकली हैं, अलग अलग हुई हैं। परंतु ये कौन कहता है? मायावाद का सिद्धांत कहता है। परंतु प्रभुपाद इसका खंडन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक जगत में हम देखते हैं कि माताएं जब किचन में रोटी बनाती हैं तो आटे का एक बड़ा सा गोला बना लेती हैं, फिर उस बड़े से गोले से थोड़ा थोड़ा आटा निकालते हैं, छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, फिर उससे रोटी बनती है। तो कुछ छोटे छोटे आटे के गोले जब उस बड़े गोले से निकल जाते हैं तो कुछ देर बाद उस बड़े गोले का, आटे के बड़े गोले का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। लेकिन ये भौतिक नियम भगवान के ऊपर अप्लाई नहीं होता। भगवान जैसे थे वैसे ही रहते हैं। भगवान से आत्माएं अलग हुई, ऐसा नहीं कि प्रकट हुई। भगवान का अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसा नहीं कि आत्माएं निकली और अब भगवान में से माइनस हो रही हैं। 100 रुपये का नोट है, 10 रुपये निकले, 90 रह गए, और 10 निकले, 80 रह गए। नहीं, भगवान जैसे हैं सदा सदा वैसे हैं। तो ये भगवत गीता में हमें जानने को मिलता है प्रभुपाद के तात्पर्यों से कि भगवान और जीव सदा सदा साथ हैं, हमेशा हमेशा साथ हैं। ऐसा नहीं कि आत्मा भगवान से अलग हुई। अलग क्यों नहीं हुई? क्योंकि आत्मा को खंडित नहीं किया जा सकता। भगवान का स्वयं जो शरीर है वो भी क्या आत्मा से बना है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने बहुत सारे तात्पर्यों में बताते हैं कि जीव यानी कि आत्माएं और भगवान ये सदा सदा से साथ हैं, उनका सदा सदा से एक साथ अस्तित्व है। और जीव का कार्य क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, भगवान की सेवा के लिए हैं। भगवान और जीव सदा से हैं, ये बात जानना ज़रूरी है। परंतु साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि भगवान विभु हैं और जीव अणु हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान बड़े हैं, क्षमता में बलवान हैं, और हम गुणों में उनके जैसे ही हैं, लेकिन हमारी क्षमता बहुत कम है, हम छोटे हैं। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि बड़ा सा अगर सपोज कोई हाँ क्या कूलर चल रहा है, उसके सामने बहुत अब होली में देखते हैं ना, बड़ा सा होली जलाई जाती है, वैसा बड़ा कुछ बोन फायर टाइप अग्नि जली हुई है, उसके सामने कूलर चला दो तो क्या वो कूलर उसको बुझा पाएगा? नहीं, बल्कि कूलर की हवा उसको लगेगी और अग्नि दहकेगी और उसको बल मिलेगा। लेकिन पंखे के सामने मोमबत्ती रख दो तो वो बुझ जाती है ना। तो यहाँ पंखा क्या है? ये माया देवी है। और वो बड़ा अग्नि, अग्नि का जो होली जैसा है उसको माने यदि हम भगवान, और मोमबत्ती है ये जीवात्मा। तो जब पंखे की हवा लगती है तो मोमबत्ती बुझ जाती है, यानी माया के प्रभाव में हम प्रभावित हो जाते हैं, हमारी बत्ती गुल हो जाती है माया के सामने, एक नहीं चलती। लेकिन वही माया भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो जीव और परमात्मा सदा सदा साथ हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में जो जीव है जब माया के संपर्क में आता है तो फिर वो भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान को भूल जाता है, और वो इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। तो प्रभुपाद जी ये बात बता रहे हैं कि जीव का सदा सदा कार्य क्या है? भगवान की भक्ति करना, उनकी सेवा करना। लेकिन माया के प्रभाव में जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में वो दुखों को झेलता है, दुखों को भोगता है। हम अपने जीवन में दुख इतने पाते हैं भांति भांति के, उसका कारण क्या है? कि जीव भगवान को भूल जाता है। परंतु प्रभुपाद इस बात को कहते हैं कि जीव जो है पुनः भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान को प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि जीवात्माएं जब भगवान को प्राप्त करेंगी जाके भगवान के शरीर में मिल जाएंगी, एक हो गए, मिक्स हो गए, खत्म। नहीं, हम मुक्ति, इसको मुक्ति समझते हैं ना। मुक्ति श्रीमद् भागवतम में आप में से कोई बताएगा कितने प्रकार की मुक्तियां बताई गई हैं? आप में से कुछ भक्ति शास्त्री के स्टूडेंट्स भी हैं। प्रिया लक्ष्मी माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, 5 प्रकार की है। यस, वेरी नाइस। कौन कौन सी है 5 प्रकार की?
अब सब नाम तो याद नहीं। अ, अरे, स्वरूपीय, स्वलोक्य। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ज़्यादा इतना प्रोसेसर पे लोड मत डालिए। थैंक यू। तो 5 प्रकार की जो है मुक्तियाँ बताई गई हैं। एक तो है सारूप्य। जब मुक्ति मिलती है तो भगवान के धाम में जीव को भगवान के जैसा रूप प्राप्त हो जाता है। एक है सालोक्य मुक्ति। जीव को भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो कहते हैं ना हम के वैकुंठ जाएंगे, गोलोक धाम जाएंगे, तो ये मुक्ति क्या है? सालोक्य मुक्ति है। एक है सामीप्य। भगवान के निकट रहकर उनकी सेवा का अवसर मिलता है। एक है सायुज्य, यानी जीव को जब मुक्ति मिलती है तो भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है उसको। और एक है शारिष्टि। शारिष्टि, शारिष्टि का मतलब क्या है? जिसमें जीव का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ये वो मुक्ति है जिसे हम देखते हैं ना, कभी कभी भगवान के शरीर में जीव प्रवेश कर जाता है, लेकिन ये किसी काम की नहीं है। भक्त इसकी भत्सना करते हैं। क्यों? यदि जीव का अस्तित्व ही नहीं होगा तो जिस काम के लिए वो बना है, जिस काम के लिए वो सदा सदा से है, वो अस्तित्व खत्म। वास्तविकता में यहाँ पे ये जो शारिष्टि मुक्ति है, एक प्रकार से जीव का अंत है। जैसे कहते हैं ना, आत्मा ना तो मरती है, लेकिन इस स्थिति में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और ये भक्तों को बिल्कुल प्रिय नहीं है ऐसी मुक्ति, क्योंकि सेवाएं नहीं मिलती। तो ये अलग अलग प्रकार की मुक्तियां हैं। इसमें हमें अलग अलग, हम भगवान की कृपा जो है वो पा सकते हैं। तो आत्मा जो है, कहने का तात्पर्य है कि भगवान का शाश्वत अंश है, जिसका धर्म है भगवान की सेवा करना। तब सभी प्रकार के दुखों से अंत हो सकता है, यदि हम भगवान की सेवा में लग जाएं। अभी कोई कह सकता है ना कि भाई, कभी कभी ये प्रश्न आता है, देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि भगवान की सेवा में लग जाओ, दुखों का अंत हो जाएगा, तो जीव बहुत सारे ऐसे हैं जो भक्ति में लगे हैं लेकिन वो दुख भोग रहे हैं। भक्त बन गया व्यक्ति, रिसेशन आया, जॉब से निकाल दिया गया। अन्य लोग कह रहे हैं, अरे क्या फ़ायदा हुआ इतना भक्ति करने का, सुबह सुबह मंगल आरती जाता था, सारा सारा दिन वहाँ झाड़ू पोछा करता रहता था मंदिर में, तुझे तो जॉब से भी निकाल दिया। हम तो देखो शाम को अपना दोस्तों के साथ बैठते हैं, ठेके पे जाते हैं, हमारी नौकरी बची हुई है, क्या फ़ायदा? हाँ, ऐसा देखने में आता ना। भक्त भी तो दुख पा रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति क्या है, हमने जैसा कल सुना था कि जीव अपने कर्मों का भुगतान करता है। पुराने जितने भी कर्म हैं उसके कारण जो उसको दुख भोगने हैं वो तो वो भोगता ही है। लेकिन भक्ति में जो व्यक्ति लगा है उसको क्या लाभ है? और जो भक्ति में नहीं लगा, हो सकता है वो टेम्परेरी तौर पर वो बड़े आनंद में दिखाई दे, लेकिन उसको क्या नुकसान है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो भक्ति में लगा है, इस शरीर का अंत होने पर, जब इस शरीर का त्याग करेगा जीवात्मा, तो इस भौतिक जगत में उसको रहना नहीं पड़ेगा। वो भगवान के धाम जाएगा, जहाँ आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेगा, जिसमें न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न व्याधि। जॉब करने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसको जाके चक्की पे आटा पिसवाना नहीं पड़ेगा, मंडी से जाके सब्जी लानी नहीं पड़ेगी, पत्नी की डांटें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। जीवन आनंद में रहेगा उसका। देखिए प्रभु जी लोग बड़े मुस्कुरा रहे हैं इस बात से। ये मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है सारे पुरुषों के लिए कि वो भगवत धाम जाया जाए, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वही जो व्यक्ति भक्ति में नहीं लगा, हो सकता है वो आज आनंद में दिख रहा हो, लेकिन उसके जो खराब कर्म है, जो पाप कर्म है, उसके कारण आने वाले समय में उसको दुख जो है भोगना ही भोगना पड़ेगा। उसको कष्ट मिलने ही वाले हैं, उसको कष्ट भोगने ही भोगने पड़ेंगे। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम ये प्रयास करें कि हम इसी जीवन में अपनी भक्ति को इतना दृढ़ करें, इतना सुदृढ़ करें
कि भगवान के हम धाम को पा सकें। वैसे तो भक्त मुक्ति की कामना करता ही नहीं। देखिए प्रभुपाद जी बहुत जगह ये एक्सप्लेन करते हैं कि जीव आत्मा को कभी मुक्ति की कामना करनी नहीं चाहिए, भगवान की सेवा की कामना करनी चाहिए। मुक्ति करके क्या, हम जहाँ भी रहें, हम इस भौतिक जगत में रहें, हम आध्यात्मिक जगत में रहें, कहीं भी रहें, भगवान की सेवा मिले। और वास्तव में जिस व्यक्ति के पास सेवा है वही मुक्त है, और जिसके पास भगवान की सेवा नहीं है वो व्यक्ति मुक्त नहीं है। तो सभी को क्या प्रयास करना है, भगवान की सेवा में लगना है। वी शुड स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स एवरी डे। हर एक दिन हमें एक एक कदम भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। छोटा छोटा कुछ भी करो, और कुछ नहीं तो भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना शुरू कर दो। ये भगवान की ओर कदम है कि नहीं? यस, भगवान के विषय में जब हम जानेंगे तो एक एक कदम एक तरह से उनकी ओर है। मंदिर में जाकर कोई बड़ी बड़ी सेवा करने की आवश्यकता नहीं। जाके कुछ भी दिख जाए, कुछ खराब गंदा बर्तन दिख जाए, साफ करके रख दो। झाड़ू उठाओ, आंगन साफ कर दो मंदिर का, पोछा लगा दो। चप्पलें बिखरी पड़ी हैं, चप्पलों को आप कतार में लगा दो। छोटी छोटी सेवाएं कुछ भी, और कुछ नहीं तो कोई व्यक्ति मिले उसको बता दो भाई शाम को 9 बजे भगवत गीता की क्लास होती है, थोड़ी देर के लिए आ जाया करो, सुन लिया करो। उस जीव को आपने जोड़ दिया भगवान से। कुछ नहीं भी करेगा, वीडियो ऑफ करके भी लेटा भी रहेगा वो बिस्तर पे, कुछ तो सुन रहा है भगवान के विषय में। और अगर ये नहीं सुनेगा थोड़ी देर भी तो फिर वो क्या सुनेगा? फिर यही सुनेगा वो कि किराना हिल पर गिरा बम और वहाँ रेडिएशन फैल गया और पाकिस्तान में हाहाकार, बस यही सुनता रहेगा वो। पाकिस्तान में तो हाहाकार होगी कि नहीं होगी पता नहीं, लोगों के जीवन में अपने में हाहाकार हो जाएगी। पाकिस्तान बचेगा नहीं बचेगा उसकी चिंता ज़्यादा करने के बजाय हमें चिंता करनी है कि अपने इस बहुमूल्य जीवन को हम कैसे बचाएं। समय बीतता जा रहा है, एक एक करके क्षण जो है निकला जा रहा है, जीवन बीतता जा रहा है, कैसे कहीं मौका चूक न जाए। और आजकल तो वैसे ही युद्ध का माहौल है, किसी दिन बम गिर गया, एक क्षण में सब खत्म। ये जो इतना अच्छा मौका था रह गया। तो अभी भक्ति को जो है ना, जब तक ये युद्ध चल रहा है और थोड़ी तीव्रता से कर लीजिए, पता नहीं किस दिन क्या होगा। तो इतना स्टॉक हमारे पास रहना चाहिए कि अगर ये शरीर खत्म भी हो तो जीवात्मा वहाँ भगवान से क्लेम कर सके, देखो भक्ति कर रहा था मैं और करने वाला था, आपने उड़वा दिया है शरीर, अब देखो क्या करना है, अब नहीं रहना मेरे को इधर। तो उसके हमें अधिकारी बन जाएं, इस इतनी तो तैयारी कर लें। ठीक है, तो कल फिर पुनः मिलेंगे। 9:31 हो गए, कल चर्चा करेंगे, देखते हैं भगवान और क्या डिटेल्स इस विषय में बता रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम